फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो? बहुत मस्त होंगे आप और मैं भी अच्छा हूँ। हम यहाँ पर CET 10+2 का पूरा सिलेबस आपको यू का यू पढ़ाने वाले हैं और हमने चालू भी कर दिया है और वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज अभी कहाँ सो रहे हैं, अभी आप जगिए और जाकर देखिए वीडियो को, जो आपका भविष्य निर्धारित करेगा और वो आपका भविष्य निर्माण भी कर सकता है। और एक एक वीडियो में बहुत सारी बातें बताई गई है जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। और यकीन मानिएगा, जिन्होंने वीडियो से पढ़ाई कर ली है उसको सब कुछ मिल गया है। 100 किताबों के बराबर कंटेंट मिल चुका है उसको और उन्होंने लिखना भी स्टार्ट कर लिया होगा। तो देखिए आप जाकर और पहचानिए, एक एक कंटेंट आपके लिए ही बनाया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं जो कल हमने पढ़ा था, लोक देवताओं की सीरीज चल रही थी। उन लोक देवताओं की सीरीज में जो वीडियो में डाल चुका हूं वो वीडियो है, एक तो तेजा जी के बारे में डाल चुका हूं और लोक देवताओं में हमने पंचपीरों के बारे में जाना था कि पंचपीरों को हम कैसे पहचाने और उनके बारे में सामान्य जानकारी मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। और बाबूजी के बारे में एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है और आपको सिर्फ देखना बाकी रह गया है बस। उसमें एक ट्रिक थी कि पांचों पीरों में हम पहचाने कैसे कि वो पंचपीर हैं। तो उसके लिए ट्रिक थी पा गो हमें राम। तो पा से बाबूजी, जिनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे गो फॉर गोगा जी। तो गोगा जी के बारे में हम आज यहाँ पर इस वीडियो में विस्तृत संपूर्ण जानकारी लेंगे और उनके बारे में एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है, वो कहानी उनसे जुड़ी हुई है। उनकी एक तरीके से वो टर्निंग पॉइंट वाली कहानी, जिन्होंने लोक देवता गोगा जी को सांपों के देवता होने का वरदान दिया। वो कैसे दिया, वो पूरी स्टोरी सुनना बाकी है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि लोक देवता गोगा जी, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम। तो सामान्य जानकारी से हम कहानी से होते हुए विशिष्ट जानकारी तक चलेंगे। चलिए बढ़ाते हैं अपने कदम सफलता की ओर और हम स्टार्ट करते हैं लोक देवता गोगा जी की जीवनी पर। तो पहले आप देखिए, कॉपी के अंदर आप जरूर लिखना, क्योंकि लिखना जरूरी है। बाकी आप है ना, वीडियो आपके पास सेव रखना, बार बार रिपीट करना। एक वीडियो को 2 से 3 बार भी देखोगे ना, आपका क्लियर हो जाएगा और प्रश्न यहीं से बनेंगे। और यकीन नहीं होता तो आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। वो कहानी भी जो मैं सुनाता हूँ उसके भी प्रश्न, उसमें से भी आए हुए प्रश्न जो आपको एकदम याद हो जाएंगे। चलो देखते हैं हम लोक देवता गोगा जी के बारे में। पढ़ते हैं आज हम लोक देवता गोगा जी चौहान के बारे में। चौहान उनका वंश, उनकी गोत्र थी चौहान। राजपूत थे वो जाति से और गोत्र के थे वो चौहान। तो गोगा जी महाराज की जय। चलिए देखते हैं गोगा जी के बारे में। हम उपनाम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बताया था ना उपनाम और एक निकनेम होता है हर किसी का। तो लोक देवताओं का भी उपनाम था। तो हमारे गोगा जी का उपनाम क्या था, सबसे पहला नोट डाउन करना। सर्प रक्षक देवता या सांपों के देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। सांपों के ही देवता है ये। जाहर पीर, ये जाहर पीर इनको नाम कैसे पड़ा, किसने दिया, इसकी एक स्टोरी है और वो स्टोरी से आप रिलेट करोगे कि इनका नाम जाहर पीर कैसे पड़ा। नेक्स्ट, साक्षात देवता। ये साक्षात देवता भी किसी एक ने कहा था और उस एक का नाम भी आपको स्टोरी में मिल जाएगा। अगला है जीवन परिचय की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। आपको तिथि जन्म है वो इनकी जन्म तिथि आपको कॉपी में लिख लेना है, या अगर आपको ऐसे ही
मुंह से याद हो जाता है, मुंह बोल के याद हो जाता है, मुंह से बोल के अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इनकी तिथि क्या थी? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, जिसे हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। इनका स्थान कि जहां पर इनका जन्म हुआ था इनका ददरेवा चूरू में, जो कि राजगढ़ में है। ददरेवा स्थान का नाम है, राजगढ़ तहसील है और जिला है चूरू, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान बहुत अच्छे से आपको याद करना है। जन्म स्थान से संबंधित इनकी एक घटना भी आएगी कि उस जन्म स्थान पर इनकी कौन सा प्रतीक है, क्या स्मृति है इनकी जन्म स्थान में। तो इसलिए आपको ये जरूर याद रखना है, जन्म स्थान आपको भूलना नहीं है और भूलने दूंगा भी नहीं। मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा। आप बिल्कुल एक सही जगह पर आए हो और उसका नाम है माही एकेडमी 07। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स करना है। चलिए आगे देखते हैं। पिता का नाम जेवर जी चौहान या जीवराव मिल जाता है कई जगह पर नाम, कई बुक्स में या फिर आपको गाइड्स में मिल जाएगा जीवराव। तो जीवराव या जेवर जी चौहान। माता का नाम है बाछल देवी, इनकी माता का नाम बाछल देवी और इनकी मौसी का नाम या चाची का नाम था आंचल देवी। तो बाछल और आंचल ये दोनों बहनें थी। क्लियर? आगे देखो। पत्नी का नाम था केलम देवी, पत्नी का नाम केलम देवी। ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत स्नेह था इनको। इन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए हदें पार कर दी थी। जब इनकी पत्नी के साथ एक घटना हो गई थी, उस घटना का जिक्र मैं एक स्टोरी के माध्यम से करूंगा, जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है। उसमें ही आपको इन 2-3 प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा कि इनको सर्पों के रक्षक देवता या सांपों के देवता क्यों कहते हैं, और इनका अपनी पत्नी के प्रति जो प्यार है वो भी आपको उसमें पता चल जाएगा। चलिए अभी आप नोट डाउन करिए, स्टोरी के लिए थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, अभी ये मैं सुनाता हूँ। गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। तो गुरु गैसे गोगा जी, गैसे गोरखनाथ जी। तो इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। बताया जाता है गोरखनाथ जी के बारे में कि जो लोक देवता गोगा जी है, इन गोगा जी की जो माँ है बाछल देवी, इनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। जब इनके पुत्र नहीं हो रहा था तो इनकी जो बहन है आंचल देवी, इन्होंने बहुत सारे व्यंग कसे, क्योंकि उनके 2 पुत्र थे, अर्जुन और सुरजन, जिसे अर्जन और सर्जन भी कहते हैं। तो उनके तो पुत्र हो चुके थे, लेकिन इनके पुत्र नहीं हुए थे। आंचल के पुत्र हो चुके थे अर्जन सर्जन, लेकिन आंचल की बड़ी बहन बाछल के पुत्र नहीं हुआ था या फिर कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने बहुत ज्यादा पीड़ा सहन की और वो ताने इतने सुने कि फ्रस्ट्रेटेड हो गई वो। और फिर किसी ने बताया कि आप ऐसे करिए कि पास में ही यहाँ पर गोरखनाथ जी एक संत है, वो आए हुए हैं और जाने माने संत है। उन्होंने जो वरदान दे दिया या आशीर्वाद दे दिया वो जरूर पूरा होता है। एक बार बाछल तू जाकर देख और वरदान मांग के देख, क्या पता तेरी जो ये सोनी कोख है वो फिर से हरी हो जाए। तो इसलिए गोरखनाथ जी के पास इनकी माँ गई बाछल देवी और जाकर गोरखनाथ जी के चरणों में गिर गई और कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये वंश आगे बढ़ सके तो मुझे एक पुत्र चाहिए। बस इतना कहने की बात थी। गोरखनाथ जी उनको देखकर सब लीला समझ गए थे कि इनके घर पे जो पुत्र होने वाला है वो कोई सामान्य पुत्र तो होगा नहीं, वो एक विशिष्ट पुत्र है और ये उन भगवान का ऊपर वाले का आदेश है कि मेरे थ्रू ये कार्य हो रहा है, यानी मेरे जरिए कार्य हो रहा है। तो गोरखनाथ जी मुस्कुराए और उन्होंने उस समय एक गुग्गल नामक एक फल आता है, उस फल को
बाछल देवी को सौंपा और कहा कि आपको यह फल खाना है भोर के समय, यानी कि जब सुबह का समय होता है ना, प्रभात का, उस समय आपको ये खाना है। आपके एक नन्हा मुन्ना सा बालक वीर योद्धा पैदा होगा। बस इतना कहने की बात थी। बाछल देवी के आंखों से आंसू आ गए और वो उस फल को लेकर गई अपने महल, और वहां जाकर उन्होंने ये भोर के समय वो फल खाया और कुछ दिनों में उनकी सूनी कोख अब भर गई। और उसके बाद में उनके एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम भी उस गुग्गल फल के कारण, और दिया किसने था? गोरखनाथ जी ने। तो इस कारण से उनसे मिलता जुलता नाम रखा गया गोगा जी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। ये गोरखनाथ जी के बारे में थी और ये किनके बारे में थी? ये अपने गोगा जी के बारे में कि गोगा जी नाम कैसे पड़ा। चलो अब आगे देखते हैं। घोड़ी इनकी घोड़ी थी नीली घोड़ी, और इस नीली घोड़ी को मारवाड़ प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा घोड़ी रखने के लिए जो एक प्रदेश है वो है मालानी प्रदेश, बाड़मेर। वहां पर इस टाइप की या इस नस्ल की घोड़ियां मिलती है, इसीलिए वहां का जो प्रदेश है मालानी प्रदेश, वो घोड़ों के लिए जाना जाता है। वहीं से एक इनके पास घोड़ी आई थी जिसका नाम था, क्या नाम था? उस घोड़ी का नाम था जवाड़िया। क्या नाम था? जवाड़िया। कलर कैसा था? नीला। इस कारण से नीली घोड़ी हो गया। दूसरा नाम था उनका जवाड़िया, और गोगा जी के पास होने के कारण उसका नाम हो गया गोगा बप्पा। तो ये 3 नाम है और तीनों नामों से संबंधित प्रश्न आता है और थोड़ा यूनिक भी है, और ये जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। संपूर्ण चीजें आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी। बस आपकी थोड़ी सी देरी है और मिलना भी जरूरी है। तो आइए मिलिए, मुलाकात करते हैं और आपको उस राह की ओर ले जाते हैं जो असफलता से सफलता की ओर जाती है। चलिए, हाथ बढ़ा रहा हूं, मिलाने की देर है बस। आगे देखते हैं। इनके सहयोगी, जैसे हम और आप एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ना, वैसे ही इनके सहयोगी थे, यानी इनके बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, जिसका नाम है भज्जू कोतवाल। क्या नाम है? भज्जू कोतवाल। ध्यान रखना, ये नाम आता है आरपीएससी या आरएसएमएसएसबी द्वारा आरएस की परीक्षा या फिर 4th ग्रेड की परीक्षा जो भी हो, उनमें ऐसे विशिष्ट प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। आजकल का पैटर्न आप जानते ही हो। जिन्होंने दिया ना एग्जाम वो बहुत अच्छे से समझते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया ना उनके लिए खास कर बता दूं मैं, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ये सीईटी 10+2 वालों का लेवल बड़ा ही डेंजर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सब सामान्य है और हम उसको बिल्कुल 110% उसका क्लियर करवा के मानेंगे। नेक्स्ट देखो, इनके एक पुत्र हुआ, गोगा जी का एक पुत्र था, उसका नाम था केसरिया कुंवर जी। अब क्यों विशेष, क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि एक विशेषता थी केसरिया कुंवर जी में, ये भी लोक देवता बने आगे। इन्होंने भी लोक देवता की उपाधि धारण करी। इन्होंने भी बहुत सारे उपकारक कार्य किए थे, गौ रक्षा का हो या फिर किसी की जमीन की रक्षा का हो या स्त्रीत्व की रक्षा का हो, वो इन्होंने किया था। जब हम आगे पढ़ेंगे इनका पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे केसरिया कुंवर जी का। अभी आप इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं आपको इससे आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी आप देखो, इसके अंदर एक चीज लिख रखी है, ये सर्प रक्षक देवता हैं। अब ये सर्प रक्षक देवता कैसे बने? तो आइए, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, ये घड़ी नहीं, जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है। उस स्टोरी को हम जानते हैं कि इनका नाम, एक्साइटमेंट होगी ना आपके अंदर कि नाम इनका सर्प रक्षक देवता या सांपों के देवता क्यों पड़ा, और ये अपनी पत्नी से प्यार करते थे। उस प्यार का भी इस कहानी में क्या जिक्र किया गया है, तो चलिए देखते हैं, शुरू से समझते हैं। क्या हुआ कि इनकी सगाई कर दी गई।
गोगा जी की सगाई कर दी गई केलमदे के साथ। अब केलमदे कौन थी? ये कोलूमंड फलोदी की राजकुमारी थी। कौन थी केलमदे? कोलूमंड फलोदी की राजकुमारी। और कोलूमंड फलोदी में कौन रहते थे? पाबू जी। ध्यान हो तो पाबू जी का और गोगा जी का आपस में संबंध है। किस तरीके से संबंध है? पाबू जी के जो बड़े भाई है उनका नाम है बूढ़ो जी, और बूढ़ो जी के एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था केलमदे। आया संबंध समझ में? बस उनकी जो पुत्री है वो पाबू जी की भतीजी लगी ना। पाबू जी की भतीजी से इनका विवाह हुआ था गोगा जी का, और गोगा जी और पाबू जी में ये संबंध हो गया स्थापित। तो कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ इनका विवाह तय हुआ, निश्चित हुआ, सगाई हो चुकी थी। उसके बाद में हुआ एक घटना घटी। केलमदे को एक सांप ने काट लिया, और सांप के काटने के बाद में उनकी जो बॉडी थी वो पूरी बॉडी नीली पड़ गई, पूरा विष फैल गया उसमें। अब इस बात का पता चला किसको पता चला? गोगा जी को पता चल गया। अब गोगा जी के पास फोन वोन तो आया नहीं, लेकिन वो तो ठहरे देवता, तो उनको पता चल गया कि मेरी पत्नी को किसने, एक सर्प ने काटा है, और जिसके कारण उनकी मृत्यु लगभग कगार पर है, मतलब होने वाली है। वो मूर्छित हो गई थी, वो बेहोश थी वो। तो उन्होंने क्या किया, गोगा जी तुरंत अपनी बाइक उठाई। बाइक उठाने का मतलब है इनका जो घोड़ा है जवाड़िया, उस पर बैठे और उसी स्थान की ओर चल दिए जहां पर केलमदे का जो देह था वो पड़ा हुआ था। लगभग वो मूर्छित हो गई थी। अब आगे देखो, गोगा जी पहुंचे वहां पर, और गोगा जी बड़े गुस्से में। वही तो कहते हैं ना कि जो अपने जब किसी का प्यार है कोई, और उसको अगर किसी ने छेड़खानी कर दी है तो उसके बाद में भाई वो किसी की भी नहीं सुनता। वैसा ही हाल हुआ था किसके साथ? गोगा जी के साथ। गोगा जी में भी एकदम प्यार में पागल, और वो किसको बचाने जा रहे हैं? अपनी होने वाली दुल्हन को, इसका नाम है केलमदे। अब गोगा जी ऑन स्पॉट पहुंच गए, जहां पे लोकेशन थी उस लोकेशन पर जाकर पहुंच गए, और उन्होंने जाकर देखा कि वहां पर केलमदे लेटी हुई है, मतलब उनकी बॉडी, उनका जो शव था वो पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट डेड। वो डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी वो। अब क्या हुआ आगे? अब उनका गुस्सा इतने पीक पर था, उनको कुछ सूझा नहीं। उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी और उनको जलाया, और एक उनके ऊपर कढ़ाई रख दी, और कढ़ाई में भर दिया तेल, और उन्होंने कुछ मंत्र बोलना स्टार्ट किया। और उन मंत्रों से, और वो ये जो मंत्र है वो किन से सीखे थे उन्होंने? गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, वहीं से इन्होंने मंत्र सीखे थे। और उन मंत्रों का प्रयोग करते हुए जब मंत्र बोले गए तो एक एक मंत्र के उच्चारण के साथ वहां पे जितने भी सांप थे वो सारे के सारे सांप, वहां को तो छोड़ो, आसपास का जो क्षेत्र था वहां के भी सांप उस कढ़ाई में आकर गिरने लगे। और गिरने के बाद में वो बॉयल तो हो ही रहा था ऑयल, उसमें उनके पकोड़े बन गए, मतलब कि वो बिल्कुल डेड हो गए, खत्म हो गए, और उन फूल गए, वो पकोड़े बन गए उनके से स्नैक्स, जो स्नैक्स थे ना वास्तव में स्नैक्स ही बन गए। अब क्या हुआ? ये सब देख रहा था उनका राजा, सर्पों का राजा, और सर्पों के राजा ने वहां पर हाहाकार मचा दिया, बहुत ज्यादा विष फैलाया उन्होंने, पूरा धुआं धुआं कर दिया, एकदम नीला। गोगा जी टस से मस नहीं हुए। उसके बाद वो राजा जो था, सांपों का राजा था, वो आया और उसने कहा कि मैं हार गया हूं प्रभु, एक विनती सुन लीजिए, अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो हमारी जो ये नस्लें है ना, ये नस्ल खत्म है, इसके बाद में कोई प्रजाति नहीं आएगी। तो कृपया आप हमारा वरदान स्वीकार करें, हमारी विनती स्वीकार करें, वरदान नहीं विनती स्वीकार करें। वो विनती ये है कि हमारी नस्ल को मरते हुए बचा लीजिए। गोगा जी भाई तैश में थे। गोगा जी ने कहा रे जा रे तूने किया क्या है? मेरी जो फियोंसे है उसको छेड़ा है, मतलब उसको ढसा है किसी ने,
और वो जब तक माफी नहीं मांग लेता ना, जब तक मैं यही मंत्र पढ़ता रहूंगा और तुम्हारा कुल वंश जाति सब खत्म कर दूंगा। उन्होंने फिर वापस से माफी मांगी कि प्रभु ऐसा मत करिए, हमारा बस ये वंश इतना सही है, ये खत्म हो गया ना तो वापस से कभी ये वंश की उत्पत्ति नहीं होनी है। अब क्या हुआ, गोगा जी तो तेज में थे, उनका थोड़ा सा क्या हुआ, टेम्पर है वो जो लो हुआ। अब लो हुआ तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, एक शर्त पर मैं छोड़ूंगा, ये मेरी पत्नी है, इसको तुझे जिंदा करना है और तू नहीं कर सकता है तो जिस सांप ने खाया है ना उसको बुला और उसी से जिंदा करवा इसको। तो उस राजा ने कहा, सांपों के राजा ने, कि ठीक है मैं ऐसा ही करता हूं। उसने बुलाया कि भाई कौन सा था वो, बुलाओ उसको। वो आया, उसके एक दिया कान पे, अरे तूने किया क्या है ये, किसको खा लिया, देखता तो सही आगे पीछे बैकग्राउंड। तो उस सांप ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, मैं खुद भी है ना इस कढ़ाई में गिरने आ रहा था, मंत्रों की आवाज सुनी मैंने, महसूस करी और वहां से मैं आ रहा था इसी दिशा की ओर, तो मैं भी मरने से बच गया हूं। लेकिन अभी आप बताइए मुझे क्या करना है। क्योंकि तूने जिसको डसा था ना, जा तू उसके पास और उसका जहर चूस। उसने कहा कि ठीक है अभी भगता हूं मैं। वो गया केलम जी के पास सांप, और उसने उस जहर को बॉडी से चूसा और पूरा निकाल दिया। कुछ क्षण बाद में केलम दे की आंखें खुल गई और वो जग गई, मतलब कि वो मूर्छा से अब हो चुकी थी एकदम शांत। और उन्होंने अपने स्वर में कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ गोगा जी, आप अपना जो गुस्सा है उसको कम करिए और ये जो सांप है इनको बचाइए। बस इतनी सी बात थी। ये सुनी और गोगा जी एकदम शांत हो गए और कहा कि ठीक है, अब मैं और मंत्र पढ़ता हूं जिससे ये सब लीला खत्म हो जाएगी और ये सब पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। बस उन्होंने मंत्र पढ़ा और वो सांप बिल्कुल ठीक हो गए। तो सांपों के देवता ने उन्हें कहा कि आप एकदम हमारे जैसे हो, हम में आप हो, आप में हम हैं, इसी प्रकार से आप हमारे राजा हुए, यानी कि आप ही हमारे देवता हो। इस वजह से नाम पड़ा गोगा जी का सांपों के देवता। समझ में आ गई होगी आपको ये कहानी। अब देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, सर्प रक्षक देवता या सांपों के देवता। रक्षक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सर्प रक्षक देवता तेजा जी को माना जाता है। आप इसमें सीधे सीधे लिख लेना सांपों के देवता, क्योंकि सांपों के देवता होने का वरदान किसे है, गोगा जी को है। इस तरीके से है। अब नेक्स्ट वाली मैं सुनाता हूँ स्टोरी, उसके लिए अभी आपको वेट करना है। कुछ चीजें हैं वो लिखिए, आप नोट डाउन करिएगा कॉपी के अंदर। इनके प्रमुख मंदिर, गोगा जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग मंदिर है और अलग अलग जगहों पर इनके मंदिर बने हुए हैं। उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो आप सुनना। आपको एक एक प्रश्न भी समझ में आ जाएगा और आपको पूरा गोगा जी का चरित्र भी समझ में आ जाएगा। देखिए गोगा जी के प्रमुख मंदिर, उनमें से पहले मंदिर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है गोगा मेडी। और ये गोगा मेडी है क्या? गोगा मेडी यह स्थान नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिला, वहां पर है क्या? गोगा मेडी स्थान है। ये क्लियर है? नोट डाउन कर लेना, ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बारे में बात हो रही है, गोगा मेडी के बारे में। इसे धुरमेडी या धड़मेडी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टोरी में पता चल जाएगा, अच्छे से सुनना बस। धुरमेडी या धड़मेडी कहते हैं। आकृति इसकी आकृति, गोगा मेडी की आकृति मकबरे नुमा है। क्या होता है मकबरा? जानते हो ना, मुस्लिम समुदाय में बनाते हैं ना मकबरे। क्या होता है, एक गोल सा एक गुम्बद बना देते हैं, उसको आगे वो ऊपर त्रिभुज नुमा हो जाता है और गोल होता है वो नीचे से, वो ही होता है मकबरा।
तो मकबरे नुमा आकृति है ऐसा मंदिर कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो मिलेगा आपको कहाँ पर? गोगामेडी हनुमानगढ़ में, जो एक मकबरे नुमा आकृति से बना हुआ है। प्रवेश द्वार, इसका जो प्रवेश द्वार है ना, हम जिस भी मंदिर में जाते हैं तो उसका प्रवेश द्वार आता है ना, वो तो तोरण द्वार कहलाता है। जैसे कि बाबा श्याम का, खाटू श्याम जी में प्रवेश द्वार आता है ना, वो शुरू शुरू में, वो कहलाता है तोरण द्वार। तो इनका तोरण द्वार नहीं, इनका कहलाता है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के ऊपर लिख रखा है बिस्मिल्लाह। तो प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। निर्माण किसने करवाया था इस मंदिर का? ओनली इस मंदिर की बात हो रही है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था इस मंदिर का। आधुनिक निर्माता, अब आधुनिक निर्माता से मतलब क्या है? जिन्होंने इसको मॉडिफाई करवाया था, उस मंदिर में जो टूट फूट हो गई थी, उस टूट फूट में मरम्मत करवा कर उसमें टाइल वगैरह लगा के एकदम से, जैसे पुराने मकान होते हैं उनको, उनका पुनर्निर्माण किया जाता है ना, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस किया जाता है, वैसे ही इस मंदिर का मॉडिफाई करने वाला था बीकानेर का राजा, जिसका नाम है गंगा सिंह। तो लिख लीजिएगा, ये आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। और ये जो मंदिर है ना जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है? ये गोगा जी का समाधि स्थल है, जहां पर गोगा जी ने समाधि ले ली थी। ओके, ये चीजें आप उतार लो, अच्छे से देख लो, समझ लो। इसमें से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। अभी एक मंदिर की चर्चा हुई है, अब आप दूसरे मंदिर के बारे में सुनो। दूसरा मंदिर है इनका ददरेवा चूरू। अब ददरेवा चूरू में मैंने आपको शुरू में जब वीडियो शुरू हुआ था एक बात बोली थी कि ये ददरेवा चूरू इनका जन्म स्थान है राजगढ़ के अंदर। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, लिख लेना, क्योंकि इनकी कहानी में ये नाम आएगा। और वो नाम इसलिए आ रहा है कि ददरेवा चूरू में इनका भी मंदिर है। और इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? गोगा नवमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, गोगा नवमी के दिन, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी जन्माष्टमी से अगले दिन मनाई जाती है। वो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। अब स्टोरी क्या है उसके लिए आप देखिए, पहले तो आप ये उतार लीजिएगा कंप्लीट। 2 मंदिरों के बारे में बता चुका हूं। अब इनका तीसरा मंदिर है गोगा जी की ओल्डी। और ये ओल्डी का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना चबूतरे नुमा मंदिर। गांवों में देखा होगा ना, एक ओटड़ा जो बोलते हैं, ओटड़ा, ओटड़े से मीन्स समझना, मेरा अच्छे से समझना, जो ये देहात साइड के जो बच्चे हैं ना वो तो समझ जाएंगे कि ओटड़ा क्या होता है। चबूतरा, बड़ा प्लेटफॉर्म ऊपर होता है ना, थोड़ा सा एक दो स्टेप्स लगते हैं उसको चढ़ने में, ऐसा मकबरे नुमा चबूतरा। उस चबूतरे पर कच्ची फर्श, बिल्कुल कच्चे, इसमें है ना कातले रखे जाते हैं। कातले, कातले मीन्स जो सीमेंट या पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, उनको रखा जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ओल्डी। वहां पर जो मूर्ति होती है पत्थर की, वो सारा का सारा मिलकर क्या कहलाता है? ओल्डी। और ये गोगा जी की ओल्डी कहां पर स्थित है? सांचोर जालोर। सांचोर जालोर में, सांचोर जगह का नाम है, जालोर जिले का नाम है। ये 3 मंदिर मैं आपको बता चुका हूं। इन्हीं जगह पर इनके मेले लगते हैं। सबसे ज्यादा जो स्थान है जहां मेला भरता है वो है ददरेवा चूरू। अब चलिए इनकी स्टोरी सुनिए। ये सब चीजें आपने लिख ली होगी। इनका जो नाम है वो गोगा जी है। और जाहर पीर क्यों पड़ा था, उसके पीछे की स्टोरी ये है कि गोगा जी एक दिन विश्राम स्थल में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज आई। और वो आवाज थी गायों के रंभाने की। जैसे कोई बहुत सारी गायों को इकट्ठा कर ले जा रहा है, वैसे ही आवाज उनको सुनाई दी।
जब तक वो जगे तो वो सारी गायें पलायन कर चुकी थी और उनको ले जाने वाला था अर्जन और सर्जन। ये दो व्यक्ति गोगा जी के चचेरे या मौसेरे भाई थे। जमीन विवाद को लेकर उनमें आपस में नहीं बनती थी, इसी कारण से उनमें आपस में युद्ध होते रहते थे। घरेलू खटास उनमें उत्पन्न हो चुकी थी, जो नॉर्मली होती है। सब परिचित हो, इससे बताने की शायद जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, अब उनसे खुद से तो बनी नहीं, उन्होंने क्या किया, गोगा जी की जो गायें थी इनको इकट्ठा कर कर ले गए और उन्होंने एक शख्स जो बाहर का गुंडा था, बताते हैं ना कि वो परिवार में जब लड़ाई होती है तो अंदर वाले तो सक्रिय रहते ही हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं, बाहर के गुंडों को बुलाकर बोलते हैं ना कि ये वहां का डॉन है, ये वहां का डॉन है, अब बताएगा, घर वालों को ही पिटवा देते हैं। यही होता है आजकल, जिसको आप अधिक चाहते हो, जिससे ज्यादा आप स्नेह करते हो, वो ही किसी और के साथ मिलकर आपका ही काट के चला जाता है। समझ गए होंगे, आधे से ज्यादा व्यक्ति रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस बात को। परफेक्ट बात है ये, और ये हो रहा है। दिस इज कलयुग, और होता है ऐसा ही उनके साथ हुआ। अब गोगा जी ने क्या किया, ज्यादा ध्यान दिया नहीं गोगा जी ने, उन्होंने अपने जो पुत्र हैं उन पुत्रों को लिया साथ में और वो चल दिए बाहर के गुंडे। और बाहर का गुंडा कौन, महमूद गजनवी, बहुत ही जाना माना नाम महमूद गजनवी, इससे युद्ध करने चल दिए। और उस युद्ध में गजनवी के साथ तो खड़े थे अर्जन और सर्जन, और एक साइड में अपने पुत्रों के साथ, अपने भतीजों के साथ, अपने भांजों के साथ एक तरफ खड़े थे वीर योद्धा गोगा जी। और इनका जब घमासान युद्ध हुआ तो दोनों तरफ बराबर की टक्कर हुई, और इस बराबर की टक्कर में महमूद गजनवी को कुछ समय लगा कि मैं अब हारने वाला हूं। उसका कारण ये था कि जब जब वो अपनी तलवार चलाते तो उनको सामने जो भी सैनिक दिखता वो गोगा जी ही दिखता। इधर की साइड में जाते गोगा जी दिखता, सामने देखते गोगा जी दिखता, राइट साइड में देखते गोगा जी दिखता, पीछे घूम के तलवार चलाते गोगा जी दिखता। तो चारों तरफ उनको गोगा जी दिखने लग गए। तब ही महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक नाम दिया, जिसका नाम पड़ गया जाहर पीर। और जाहर पीर का मतलब होता है जहां देखो पीर ही पीर, मतलब जहां देखो गोगा जी, और गोगा जी पंचपीरों में सम्मिलित है ही, तो जहां देखो गोगा जी, तो जहां देखो पीर ही पीर। और वो एकदम साक्षात देवता की तरह लड़ रहे थे। तो इसी प्रकार से एक और नाम पड़ा उनका साक्षात देवता। तो साक्षात देवता के नाम से किसे जाना जाता है, गोगा जी को जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है, गोगा जी को जाना जाता है। अभी इस युद्ध में रण कौशल दिखाई रहे थे गोगा जी, तभी उनके साथ एक धोखा हुआ और उनकी गर्दन काट दी गई। गोगा जी की गर्दन जाकर गिरी ददरेवा, जहां उनका जन्म हुआ था, पर रह गए राजस्थान के वीर। ये राजस्थान के वीर बहुत ही हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, कि अब आपका सिलेक्शन करवाना है तो करवाना ही है, आपको भटके हुओं को राह दिखाना है तो दिखाना है। वैसे ही वो जिद पर अड़ गए। आप भी अड़ जाइए अपनी जिद पर, और स्वप्न नींद त्यागिए, साइड में रखिए इन सब चीजों को। व्यवहार निभाना, दोस्ताना, याराना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम, इन सबों को एक बार अब कॉर्नर कर दीजिए, बाद में देख लेना जब आप हो जाओ कुछ लायक। वैसे ही अपनी पढ़ाई को रखो मजबूत। हमारे साथ जुड़िए माही एकेडमी 07 के साथ। बहुत कुछ आपको रोमांचक स्टोरियों के माध्यम से हर एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा आपका। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम
वहां पर गोगा जी जिनका सर कट चुका था, गोगा जी का सिर गिरा था राजगढ़ चूरू, जहां ददरेवा नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था वहां, और वीर योद्धा थे। तो उनका कंबंद, कंबंद से मीन्स है जब सिर कट जाए तो धड़ बच जाता है, और वो जो धड़ है वो क्या था, वो लड़ता हुआ नौहर हनुमानगढ़ जा पहुंचा, और इस नौहर हनुमानगढ़ में जाकर महमूद गजनवी की सेना को हरा दिया। क्योंकि वो सब अचंभित रह गए कि भाई सिर तो है नहीं, ये महाकाय दानवाकार आकृति का व्यक्ति लड़ रहा है, और उससे डरकर सबों ने क्या कर दिया, घुटने टेक दिए। तभी उसके बाद गोगा जी ने अपनी तलवार उठाई और उसको अपने गोद में रखा, और वो अपने धड़ के साथ उन्होंने समाधि ले ली उसी जगह पर जहां पर गोगामेडी नामक स्थान है, और उस स्थान को बहुत ही पूज्य तरीके से पूजा जाता है। वहां गोगा जी की आरती भी गाई जाती है। अब वो स्थान धड़ गिरने के कारण धड़मेड़ी या धुरमेड़ी कहलाया। आज भी वहां पर उनके धड़ के होने का प्रमाण मिलता है। बोला जाता है कि वहां पर पूजा करने वाले जो पुजारी है वो दो प्रकार के हैं, हिंदू और मुस्लिम। जो मुस्लिम समुदाय में चायल जाति के मुसलमान हैं वो 11 महीने इनकी पूजा करते हैं, और 1 महीने हिंदू इनकी पूजा करते हैं। और वो 1 महीना है जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, भाद्रपद का महीना यानी भादो का महीना। उस पूरे महीने में हिंदू जाति के लोग वहाँ पुजारी होते हैं और पूजा करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी, आपको बता दी है। अब इनके बारे में और चीजें कि गोगा जी बहुत ही वीर थे, शिरोमणि थे, अपनी देह को विलीन कर लिया इन्होंने। आज भी बोला जाता है कि वहां पर एक गोरख तालाब है, उस गोरख तालाब के पास की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में से अगर कोई थोड़ी भी मिट्टी जहां पर व्यक्ति को सांप ने डसा है उस पर लगाता है तो सर्प दंश से इलाज पा लेता है वो, यानी उसको मुक्ति मिल जाती है और वो उसके सांप का जहर नहीं चढ़ता है। और वहां पर पवित्र जगह है, वो आज भी प्रसिद्ध है और प्रचलित है। वो स्थान वहां की जहां की मिट्टी भी पूजनीय है, उसको शत शत नमन है मारवाड़ की इस धरती को। अभी आगे आप देखिए, गोगा जी बताया जाता है, गोगा जी को इन्होंने कृषकों के लिए यानी किसानों के लिए बहुत कार्य किए थे। तो किसान हल और हाली पर 9 गांठ की एक गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिससे बताया जाता है कि जब भी कृषि की जाती है तो हल पर और हाली पर गोगा राखड़ी बांधी जाती है ताकि वो फसल अच्छी हो सके। और गोगा जी के आशीर्वाद से, उनकी महिमा से, उनकी कृपा से वो किसान की फसल बहुत ही अच्छी लहलहाती है और उसको धन भी प्राप्त होता है अच्छा, और उसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार से गोगा जी को कृषि रक्षक के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। देखा जाए तो तेजा जी के बारे में भी यही बात है, लेकिन दोनों के दोनों कृषि कार्यों में निपुण होने के कारण ऑप्शन जो आएगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। गोगा जी की पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो अब हम इनके आखिरी पड़ाव पर है। संपूर्ण ज्ञान हम ले चुके हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान बच रहा है। इनकी पुस्तकों से संबंधित इनके मंदिर में बता चुका हूँ, इनको क्या वरदान मिला, किस प्रकार से इनकी लड़ाई हुई, कैसे ये युद्ध जीते। इनकी जो पुस्तकें हैं गोगा जीरा रसाला या गोगा जीरा रसावला, जो लिखी थी बीटू सूजा ने। किसने लिखी थी? बीटू सूजा ने। ध्यान रखना, बीटू मेहा अलग है, बीटू सूजा अलग है। तो इस प्रकार
हमने गोगा जी के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में कहानी सुन ली है और बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अभी सिर्फ देरी आपकी है, आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। एक एक प्रश्न इसमें से आने वाला है, यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। आपका प्रश्न सही होगा। आप भी सब्सक्राइब करिए चैनल और अपने दोस्तों, यारों और मिलने वाले जितने भी हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको फ्री ऑनलाइन स्टडी मिल सके और बेहतर भविष्य मिल सके। थैंक यू।